नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, जानेंगे इसके बारे में सारी बातें, कौन सा है इम्पोर्टेंट और किस चीज़ को नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, सब बताएंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, सारी डेफिनेशंस आएंगी। दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ाने का कुछ अलग ही ढंग रहेगा, क्योंकि इसमें आपको समझने से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसलिए हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि वह क्या रहते हैं, ग्राफ्स बताएंगे, आपको फुल एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ आपको सारे एग्जांपल्स भी करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगेगा। सबसे पहले आता है चैप्टर एट अ ग्लांस, मतलब इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमें टॉपिक्स कवर करने हैं: क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, रेंज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ये सारे टॉपिक दोस्तों 9 से 10 टॉपिक कवर करने हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फॉलोइंग कीज टर्म आर यूज़फुल इन स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों ये कुछ कीज टर्म्स हैंगे जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है अपना स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो पहला टर्म है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द क्लास फ्रीक्वेंसी in a continuous frequency distribution is called class frequency। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से रहता है। मान लीजिए ये आपके सामने एक टेबल है, ये है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। एक पार्टी में कुछ इतने उम्र के लोग थे, मतलब एक 10 से 20 साल के 2 और 20 से 30 साल के 3 और 30 से 40 साल के 8, 40 से 50 साल के 14, 50 से 60 के 8, 60 से 70 के 3 और 70 से 80 के 2। तो दोस्तों ये थे हमारे उम्र का गैप, मान सकते हैं। इसे कहा जा सकता है क्लास इंटरवल। इसे कहा जाता है क्लास इंटरवल, मतलब इस एज ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं और कितने व्यक्ति हैं इस एज ग्रुप में, तो दोस्तों उसे कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों ये रहता है यूज़ फ्रीक्वेंसी का। ये नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स बताती है, जैसे कि आप बता सकते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताती है एक तरह से। इसके बाद आता है दोस्तों क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है इसका फॉर्मूला दिया गया है: लोअर लिमिट ऑफ क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ अपर लिमिट ऑफ क्लास डिवाइड बाय 2। मतलब लोअर लिमिट ऑफ क्लास को प्लस करेंगे अपर लिमिट ऑफ क्लास से और डिवाइड करेंगे 2 से। जैसे कि इसमें जानते हैं ये क्लास इंटरवल दिया गया है। तो दोस्तों ये एज ग्रुप है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो दोस्तों इन एज ग्रुप का हम क्लास निकालते हैं, जैसे कि 10 से 20 साल के एज ग्रुप का हम क्लास निकालते हैं। तो दोस्तों लोअर लिमिट क्या होगी? 10, अपर लिमिट होगी 20 और डिवाइड बाय 2, ये हमारे निकल के आएगी 50। तो दोस्तों इसकी क्लास क्या रहेगी? तो ये इसकी रहेगी हमारी क्लास 15, मतलब 15 के आसपास के एज ग्रुप के व्यक्ति लिए गए हैं। तो दोस्तों ये रहती है हमारी क्लास मार्क। इसका फॉर्मूला ज़रूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं रेंज के बारे में। रेंज होता है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इन अन अरेंज डाटा। मतलब ये 2 अरेंज डाटा के मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस होता है। तो दोस्तों इसकी रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। रेंज क्या होगी? मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम ऑब्जर्वेशन सबसे ऊपर वाले में होगी 10 और सबसे नीचे वाले में मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 80। तो दोस्तों इसका रेंज क्या रहेगी? इसकी रेंज निकल के आएगी 80 माइनस 10 इक्वल टू 70। तो दोस्तों इसकी रेंज क्या निकल के आएगी? 70 के आसपास, 70 के अंदर के, मतलब 10 के बाद के 70 और 80 से पहले के 70 लिए गए हैं इसमें एज ग्रुप के। तो दोस्तों ये रहती है रेंज, काफ़ी यूज़फुल रहती है आपके अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। अब आते हैं इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसके लिए आपने अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में जाना, अब जानते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल इज़ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस अप टू दैट क्लास। मतलब दोस्तों ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, आपने फ्रिक्वेंसी जान लिया, उसी का एक प्रकार है। मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो दोस्तों इस डिस्ट्रीब्यूशन का हम अब जानेंगे पूरा
इसका जानेंगे कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, पहला का 2 का 2 रहेगा, फिर इसका सेकंड क्या रहेगा 2 + 3 रहेगा, 2 + 3 रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा 5। तीसरे का क्या रहेगा 2 + 3 + 8 ये रहेगा हमारा 13। इस प्रकार से दोस्तों कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली जाती है कि ऊपर के ऐड होते जाएंगे। तो इसमें 14 ऐड हो जाएगा तो ये 27 हो जाएगा, इसमें 8 ऐड हो जाएगा तो ये 35 हो जाएगा, ये 3 ऐड हो जाएगा 38 हो जाएगा, और 2 ऐड हो जाएगा ये 40 हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से निकालते हैं कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसमें आपके क्लास इंटरवल की जो फ्रिक्वेंसी रहती हैं वह सम होती जाती हैं जैसे जैसे हम ऑर्डर के नीचे आते जाते हैं। तो दोस्तों ये रहती है हमारी कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो दोस्तों अभी हमने देखा क्लास फ्रिक्वेंसी, क्लास मार्क, रेंज और कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी इस एग्जाम्पल के द्वारा। अब चलते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, देयर आर मैनी वेज ऑफ पिक्चरिंग अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस टाइप्स। मतलब दोस्तों किसी भी डाटा को शो करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हिस्टोग्राम से शो कर सकते हैं, ग्राफ के ज़रिए, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन के द्वारा शो कर सकते हैं, ऑगिव के द्वारा शो कर सकते हैं, बार ग्राफ और पाई ग्राफ के द्वारा हम इन सब को डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रिक्वेंसी को शो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और सबसे पहले आता है हमारा हिस्टोग्राम। दोस्तों ये आपको बता दें, ये ग्राफ आपसे पूछे नहीं जाते, ग्राफ कभी नहीं आते, पॉलिटेक्निक एंट्री एग्ज़ाम के पेपर में आज तक कभी ग्राफ पूछे नहीं गए। पर दोस्तों आपको ये टर्म यूज़फुल होना चाहिए कि हिस्टोग्राम क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, तो इसलिए दोस्तों ये बताए जा रहे हैं। तो हिस्टोग्राम होता है कुछ इस प्रकार सा दिखता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है। मतलब अ हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। ये दोस्तों आप देख सकते हैं रेक्टेंगल्स का एडजेसेंट रेक्टेंगल, मतलब एक के बाद एक रेक्टेंगल्स का ये ग्रुप रहता है, प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसीज ऑफ अ गिवन कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देयर बीइंग नो गैप बिटवीन देयर सक्सेसिव रेक्टेंगल्स। मतलब दोस्तों ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल्स हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। सो दोस्तों इस प्रकार से बनता है हमारा हिस्टोग्राम, और आप देख सकते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं, इसकी क्लास देख सकते हैं, क्लास आप जान सकते हैं। देखिए आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसकी क्लास क्या रहेगी, 10 से 20 के बीच में इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 20, 20 से 30 की क्लास के बीच में इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 30, 30 से 40 की क्लास के बीच में इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 40, और 40 to 50 क्लास के बीच में इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 50। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं आप ग्राफ के ज़रिए इतने आसानी तरीके से। तो दोस्तों ये था हमारा हिस्टोग्राम। अब आते हैं दोस्तों फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगन का ये ग्राफ बना हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी पॉलीगन का, और ये कुछ कहता है इस प्रकार से, अ फ्रिक्वेंसी पॉलीगन कैन बी ड्रॉन joining the midpoints of respective tops of a rectangle of a histogram in a case of equal class intervals। मतलब दोस्तों ये एक तरह से हिस्टोग्राम ही हो सकता है, आप मान सकते हैं हिस्टोग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं हम इसका हिस्टोग्राम। आप देखते चलिए ये हिस्टोग्राम के पॉइंट्स को मर्ज करके बना दिया जाता है इस प्रकार से कि आप देखिए इस प्रकार से ये हिस्टोग्राम बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहता है फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। आप हिस्टोग्राम्स के पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनाइए तो दोस्तों ये हमारा फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनता है। इसी प्रकार से ये हमारा फ्रिक्वेंसी ये दिखाता है हमें, ये दिखाता है कि 9 बजे आपका टेम्परेचर 65 था, आपका 10 बजे टेम्परेचर 70 था, 11 बजे आपका 75 था, तो 12 बजे आपका 80 था, और 13 बजे आपका 75 था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम डाटा देख सकते हैं बड़ी आसानी से फ्रिक्वेंसी पॉलीगन का यूज़ करके। दोस्तों ये था हमारा फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अपने यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों आगे, ये आता है हमारा ऑगिव। ऑगिव क्या रहता है दोस्तों, इट इज़ अ कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व। ये रहता है हमारा कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व। जिस प्रकार से हमने देखा था अपना कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या रहती है, उसका ये कर्व बना रहता है।
when we plot the upper class limit along the x-axis and cumulative frequency along y-axis on the joining, then we get a curve called an ogive। मतलब दोस्तों हम अपने अपर क्लास लिमिट को हम एक्स एक्सिस पे लें, अपर क्लास लिमिट को मतलब 10 से 20 के बीच में अपर क्लास लिमिट क्या होगी 20 से 30 की क्लास अपर क्लास लिमिट क्या होगी 30। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लें अपर क्लास लिमिट और दोस्तों ऐसे 50 तक लिख लें, और इसके बाद हम कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब जो ऐड होती जाती थी फ्रिक्वेंसी वो इस साइड लें कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी। दोस्तों इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ जिस प्रकार से भी ग्राफ बनेगा उसे कहा जाता है हमारा कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व या ऑगिव। वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑगिव्स, एक लेस देन ऑगिव मतलब राइजिंग कर्व होता है। दो तरह के ऑगिव होते हैं, एक राइजिंग में होता है, एक होता है मोर देन ऑगिव मतलब फॉलिंग कर्व होता है। तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से कर्व रहते हैं, ये हम डायग्राम के द्वारा शो करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी, कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी, और दोस्तों आप किसी भी टेस्ट स्कोर का देख सकते हैं, टेस्ट स्कोर और कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी नापेंगे तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से आता है ग्राफ, कुछ इस प्रकार से आता है ये ग्राफ, और इसी प्रकार से आपका आता है एक लोअर वाला मतलब लोअर में डिक्रीज़ होता जाता है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों ये रहता है आपका ऑगिव। तो दोस्तों ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्राफ्स कभी नहीं आते हैं, दूसरी बार बता रहे हैं दोस्तों आपको। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं बार ग्राफ के बारे में। अ विड्थ ऑफ ईच बार कैन बी एनी विड्थ बट ऑल द बार इज सेम। मतलब दोस्तों जो बार ग्राफ की कोई भी विड्थ ले सकते हैं, मतलब कोई भी चौड़ाई ले सकते हैं, पर दोस्तों सारे बार ग्राफ की चौड़ाई एक समान लेंगे। स्पेस बिटवीन दीज बार शुड बी सेम, मतलब जो स्पेस रहेगा बार ग्राफ्स के बीच में वह सेम रहेगा। तो दोस्तों ये बनता है हमारा बार ग्राफ। जैसे कि मान सकते हैं आप कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ 2000 व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, इन 2000 में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ व्हीकल्स का। तो कार का 20 कार का व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, 30 बस का रजिस्ट्रेशन हुआ, 30 स्कूटर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, 40 बाइक्स का आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। तो दोस्तों आपके ये किस प्रकार से आपकी फ्रिक्वेंसी और किस प्रकार से आपकी फ्रिक्वेंसी और क्लास बन गई, ये आपकी क्लास बन गई और ये आपकी फ्रिक्वेंसी बन गई, क्योंकि फ्रिक्वेंसी नंबर बताती है और क्लास आपको बताती है आपने किस चीज़ का लिया है। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से बनता है आपका, ये आपका कुछ इस प्रकार से आपका बनता है बार ग्राफ। कुछ इस प्रकार से बार ग्राफ बनाया जा सकता है इसका कि आपने कार्स ली, 20 कार ली और 30 बसेस ली और 30 आपने स्कूटर्स लिए, 30 आपने स्कूटर्स लिए और आपने 40 बाइक्स ली। तो दोस्तों इस प्रकार से बार ग्राफ बना सकते हैं। इसमें और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस रहता है दोस्तों, हिस्टोग्राम्स में लगातार बनाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से बनाए जाएंगे, कुछ इस प्रकार से आपके ग्राफ बनाए जाएंगे विदाउट गैपिंग। तो दोस्तों ये रहता है आपका हिस्टोग्राम और ये रहता है आपका बार ग्राफ। तो दोस्तों आप डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों में गैप रहता है। बार ग्राफ में समान दूरी पे एक एक रेक्टेंगल्स रहते हैं, पर दोस्तों हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं रहता। तो दोस्तों ये था हमारा बार ग्राफ। और अब चाहते हैं दोस्तों पाई चार्ट पे। पाई चार्ट क्या होता है, इट डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सेक्टर्स ऑफ सर्किल। ये हमारे सेक्टर्स ऑफ सर्किल के द्वारा हमारा डाटा रिप्रेजेंट करा जाता है, मतलब छोटे छोटे भाग के द्वारा। सेक्टर्स को जिस प्रकार से कहा जाता है कि एक सर्किल है, उसका ये छोटा सा हिस्सा हमारा सेक्टर कहलाएगा। तो इसके द्वारा हमारा किसी भी डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है। ईच पार्ट ऑफ डाटा मेक्स अ सर्टेन सेंट्रल एंगल। ये कुछ सेंटर के साथ एंगल बनाता है, जिस प्रकार से देख सकते हैं आप, ये कुछ एंगल बनाएगा। तो दोस्तों ये रहता है हमारा सेंट्रल एंगल। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ सेक्टर इज़ 360। मतलब दोस्तों ये डिफरेंट सेक्टर्स में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों इन सब का सम पर 360 होता है, किसी भी सर्किल का एंगल्स 360 होते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से बनाया जाता है ये आपका पाई डायग्राम, पाई चार्ट या पाई डायग्राम। तो आप देख सकते हैं ये 30% ए है, 25% बी, 20% सी और 15% डी और ई 10%। तो दोस्तों इस प्रकार से बनाया जाता है आपका पाई चार्ट या पाई डायग्राम। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिससे पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, वह है आपकी मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
इसके बारे में आपको ये तीनों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन, 3 कॉमन एवरेजेस आर, मीडियन मोड, अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड, इनके बारे में आपको ट्रिपल एम के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों अर्थमेटिक मीन। तो दोस्तों अर्थमेटिक मीन में दो आपके पास फॉर्मूले आएंगे, एक तो मीन अनग्रुप डाटा और एक आएगा मीन ग्रुप डाटा। एक मीन अनग्रुप डाटा और एक मीन ग्रुप डाटा। तो दोस्तों मीन अनग्रुप डाटा कुछ इस प्रकार से रहता है, मीन अनग्रुप डाटा कुछ इस प्रकार से रहता है कि इफ़ x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर द n वैल्यूज़ ऑफ वेरिएंट x, ये x वैल्यू n टर्म्स आएंगे जिसकी वैल्यू x हो सकती है, x टर्म्स से हैं, देन द अर्थमेटिक मीन। तो दोस्तों हमसे पूछा जाएगा इसका अर्थमेटिक मीन क्या रहेगा। सिंगल टर्म दिया गया है x के टर्म में डिफरेंट वैल्यूज़ n के लिए, तो दोस्तों इसका अर्थमेटिक मीन का आप साइन दे सकते हैं x के ऊपर बार, x के ऊपर बार शो करेगा हमारा अर्थमेटिक मीन का साइन। तो अर्थमेटिक मीन बराबर क्या रहेगा, सारे टर्म्स का सम x1 से लेके x2 प्लस डॉट 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 xn तक सम करेंगे हम सब का और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स मतलब n से, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये बनेगा हमारा इस प्रकार से, और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1/n, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/n और x1 प्लस x2 डॉट 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 xn। तो दोस्तों इसे हम 1/n को बाहर लिख लेंगे, और दोस्तों ये सब कुछ सम के तौर पे हम लिख सकते हैं समेशन, इसे कहा जाता है समेशन, और ऊपर n नीचे i इज इक्वल टू 0 और xi। ये इसका मतलब यही होता है दोस्तों जो ऊपर लिखा गया है, पर इसका डिफरेंस ये रहता है कि ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, मतलब i बराबर पहले 1 रखेंगे और i बराबर 1 रखेंगे तो i x 0, फिर i बराबर 1 रखेंगे तो n की n टर्म्स तक लिखेंगे मतलब 1, फिर x2 रखेंगे डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते करते x की वैल्यूज़ n रखेंगे। तो दोस्तों ये रहता है हमारा समेशन, ये एक बार में शो करता है कि इन सारी डिजिट्स को सम किया गया है, मतलब x i बराबर 0 से रखेंगे n तक, और ये रहता है हमारा x का टर्म। तो दोस्तों ये रहता है मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, किसी भी चीज़ का मीन निकालना हो। अब आते हैं दोस्तों मीन ऑफ ग्रुप डाटा। मीन ऑफ ग्रुप डाटा तो ये कुछ इस प्रकार से रहता है कि f(x1), x2, x3 और x डॉट n तक रहे हमारा कोई भी टर्म, n टर्म्स रहे हैं हमारे, n वैल्यूज़ आए और उनकी फ्रिक्वेंसी दी जाए f1 से fn तक। n टर्म्स की n फ्रिक्वेंसी रहेंगी दोस्तों, n टर्म्स की n फ्रिक्वेंसी रहेंगी, और दोस्तों इसे कहते हैं हम ग्रुप डाटा। तो दोस्तों इसके हमारा जो निकलेगा अर्थमेटिक मीन निकलेगा, अर्थमेटिक मीन am कह सकते हैं, या इसे x बार से भी शो करा जाता है, x बार। तो दोस्तों ये निकलेगा हमारा समेशन ऑफ i बराबर 0 n fi xi, मतलब जो टर्म रहेगा पहला उसका और उसका फ्रिक्वेंसी से उसका प्रोडक्ट हमारा निकलेगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ 0 बराबर n, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी, सारी फ्रिक्वेंसीज़ का सम से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये निकलेगा हमारा मीन ऑफ ग्रुप डाटा, ये निकलेगा हमारा मीन ऑफ ग्रुप डाटा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अनग्रुप डाटा और मीन ऑफ ग्रुप डाटा निकाल सकते हैं। और चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसके एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, जिसका हमने फॉर्मूला बताया था कि x1 से xn तक प्लस करो और डिवाइड बाय n करो। दोस्तों ये अनग्रुप डाटा था। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है, कि अर्थमेटिक हमें निकालना है इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6857P4, मतलब ये कोई नंबर दिया गया है 6, 8, 5, 7 P और 4, इनका अर्थमेटिक मीन 7 दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ P। तो दोस्तों हमें P की वैल्यू निकालना है, इनका अर्थमेटिक मीन कितना दिया गया है 7। दोस्तों ये पहले देखें कितने टर्म्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 टर्म्स हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा है, दोस्तों हमने देखा है कि x बार क्या होता है अर्थमेटिक मीन, जो हमें दिया गया है 7, अर्थमेटिक गिवन दिया गया है हमें 7, और n की वैल्यू हम गिन सकते हैं कि 6 टर्म्स हैं
मतलब 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू क्या रहेगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगे 6। तो दोस्तों x बार हमारा फॉर्मूला होता है, x बार हमारा फॉर्मूला होता है कि सारे टर्म्स का सम करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से। तो दोस्तों 6 8 5 7 प्लस p प्लस 4 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 6 करेंगे, तो ये हमारा किसके बराबर निकल के आएगा, अर्थमेटिक मीन के बराबर, जो कि हमें गिवन है 7। और बाकी नंबर्स को हम सम कर लेते हैं और p को एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रकार से बन जाता है 7 इक्वल टू 30 प्लस p बाई 6, 7 इक्वल टू 30 p बाई 6, और 6 का इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाता है 42 बराबर 30 प्लस p, 42 बराबर 30 प्लस p, और p बराबर आ जाता है हमारा 42 माइनस 30 12। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी वैल्यू निकल आती है p की 12। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका निकलता है अनग्रुप डाटा का अर्थमेटिक मीन। अब आते हैं दोस्तों सेकंड, और देखते हैं अब हम सेकंड, अब आते हैं मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का देखते हैं अब अर्थमेटिक मीन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा था कि फॉर्मूला होता है इसका x बार, मतलब अर्थमेटिक मीन बराबर होता है समेशन ऑफ i 0 से लेके in तक f1 x1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ i0 से in तक f1। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका कैलकुलेट करा जा सकता है कि ये ग्रुप डाटा का है, तो मतलब इसमें क्लास इंटरवल दिया जाएगा, मतलब 25 से 35, 35 से 45, ये आपको और फ्रिक्वेंसी दी गई है। अब निकाल लेंगे दोस्तों इसका ग्रुप डाटा का हम अर्थमेटिक मीन। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से एक टेबल बनानी है कि जो क्लास इंटरवल गिवन है, जो हमें क्लास इंटरवल गिवन है 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको बनाना है, क्लास इंटरवल लिखना है, और इसके बाद लिखना है हमें फ्रिक्वेंसी, जो गिवन है फ्रिक्वेंसी मतलब 6 10 8 12 4। अब आएगा दोस्तों हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क का यूज़ है क्योंकि इसमें हमें निकालना पड़ता है FI XI। दोस्तों XI क्या होता था, हमारा क्लास मार्क होता है, ये क्या होता है क्लास मार्क। और दोस्तों हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको क्लास मार्क क्या होता है, ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप, अपर लिमिट क्या है 25 और लोअर लिमिट है 25 और अपर लिमिट है 35, और इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये निकल के आएगा हमारा 30। जैसा कि आप देख सकते हैं ये निकल के आएगा हमारा 30, ये निकल के आएगा 40 50 60 70, इन सब का क्लास मार्क निकालेंगे तो ये निकल के आएगा दोस्तों। अब हमें क्या निकालना होता है, फॉर्मूला हमने देखा था x बार बराबर होता है हमारा समेशन ऑफ FI XI और डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। दोस्तों यहाँ पे i इक्वल टू 0 बराबर 0 से लेके n तक लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको समेशन लगा देना है। तो दोस्तों FI XI के लिए हम FI XI का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, FI XI के लिए हम FI XI का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इन सबको ऐड करेंगे, और समेशन ऑफ FI के लिए हम सारे फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारी फ्रिक्वेंसी को ऐड करते गए 6 से 10 16 16 8 24 24 और 12 आपका 36 और 36 4 40। तो दोस्तों सारी फ्रिक्वेंसी का सम कितना आया 40। तो दोस्तों सिग्मा FI कितना आ गया हमारा 40। अब आते हैं दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ FI XI। अब हमें ऊपर के लिए निकालना था FI XI, तो दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे FI XI का मतलब 6 × 30 ये आ जाएगा हमारा 80, 10 × 40 100 और 8 × 50 400, 12 × 60 720, 70 × 4 280। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रोडक्ट निकल आएगा आपका FI XI। इन सबको ऐड कर लेंगे, किस लिए ऐड करेंगे, क्योंकि हमें समेशन ऑफ FI XI निकालना था। तो दोस्तों ये टोटल ऐड करने पे कितना आएगा 180 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 720 प्लस 280। तो ये दोस्तों हमारा टोटल निकल के आएगा 1980, मतलब 1980 समेशन ऑफ FI XI हमारा निकल के आ गया। और इससे पहले हमने निकाल लिया था समेशन ऑफ FI और समेशन ऑफ FI XI निकल के आ गया। हम लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला ग्रुप अर्थमेटिक मीन के लिए, x बार बराबर आ जाएगा समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। तो दोस्तों समेशन ऑफ FI XI हमारा निकल के आ चुका था 1980 और समेशन ऑफ FI हमारा निकला था 40। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 49.5। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं ग्रुप डाटा का अर्थमेटिक मीन।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे अर्थमेटिक मीन के ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए। तो दोस्तों ये इजी है, आप बस देखते चलिए हमारे साथ। और अब चलते हैं दोस्तों आगे। अभी हमने पढ़ा मीन, और दोस्तों अब इसके साथ कुछ बता देते हैं इनके शॉर्टकट मेथड, इनके बता देते हैं शॉर्टकट मेथड। तो दोस्तों अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। आपने अनग्रुप डाटा के लिए वैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि x1 से लेके आपको xn तक ऐड करना है और डिवाइड करना है n से, डिवाइड करना है आपको n से। तो दोस्तों इससे निकल आएगा आपका अनग्रुप डाटा के लिए अर्थमेटिक मीन। तो दोस्तों आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या होगा आपका, x बार मतलब अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा बराबर a प्लस सिग्मा डी अपॉन n, सिग्मा डी अपॉन n। दोस्तों अभी d बताएंगे क्या रहता है d का फॉर्मूला, और x बार बराबर a माइनस सिग्मा डी अपॉन n। तो दोस्तों अभी आपको बताएंगे a होता है हमारा अज्यूम्ड मीन और d होता है xi माइनस a। d होता है आपका xi माइनस a, xi क्या होता है आपका क्लास मार्क माइनस a क्या होगा आपका अज्यूम्ड मीन, a क्या होगा दोस्तों आपका अज्यूम्ड मीन। अभी फॉर्मूले बताएंगे आपको किस प्रकार से अज्यूम्ड मीन निकालना है। और दोस्तों ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला हो सकता है शॉर्टकट मेथड का x बार बराबर a प्लस एच सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ, समेसन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय समेसन ऑफ एफ। यहाँ पर दोस्तों आपका d होता है xi माइनस a बाय एच, xi माइनस a बाय एच। तो दोस्तों इधर से आपका निकल के आता है h बराबर xi माइनस a डिवाइड बाय डी, xi माइनस a डिवाइड बाय डी। दोस्तों यहाँ पर आपका अनग्रुप डाटा के लिए h नहीं लिखा जाता और a होता है हमारा अज्यूम्ड मीन। दोस्तों इससे निकालते हैं हम अपना निकालते हैं मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन निकालते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल यही है, इसमें हमें x दिया गया है 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 और f दिया गया है आपको फ्रिक्वेंसी दी गई है 23, 25, 27, 29, 27, 25, 23। तो दोस्तों हमें बताना है कौन सा सही रहेगा इसका मीन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसका मीन क्या रहेगा। दोस्तों हमें इस प्रकार से निकालेंगे कि हमें x गिवन है तो x को इस प्रकार से लिख लेंगे, f को इस प्रकार से लिख लेंगे कि 23, 25, 27, 29, 27, 25, 23। अब निकालेंगे दोस्तों d बराबर रहता है x माइनस a डिवाइड बाई एच, x माइनस a डिवाइड बाई एच मतलब x रहेगा हमारा 4 और a रहेगा हमारा अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन कैसे प्रकार से निकालते हैं, अज्यूम्ड मीन रहेगा हमारा इसका 13। अज्यूम्ड मीन क्या रहता है दोस्तों, अज्यूम्ड मीन a उस प्रकार से रहता है कि a बराबर रहता है कभी, और ये आपकी संख्याएं कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दोस्तों ये 7 नंबर्स हैं, मतलब आपको क्या करना होता है, ये ऑड है आपके, तो आपको ये करना पड़ता है 7 टर्म प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये ऑड के लिए तो ये आपका निकल के आ जाता है 4th टर्म, ये निकल के आ जाता है आपका 4th टर्म। और इवन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इवन के लिए आपको सिंपली अगर ये 8 टर्म्स होते तो आपको 8 डिवाइड बाई 2 करना होता, तो आपका निकल आता 4th टर्म, आपका निकल के आ जाता 4th टर्म। और आपको 8 प्लस 2 करना पड़ता, मतलब डिवाइड बाई 2 मतलब 5th टर्म, और इन दोनों टर्म्स का मीन निकालना पड़ता, मतलब 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों ये निकल के आता आपका इवन के लिए। और दोस्तों ये 7 टर्म्स हैं इसलिए आपका निकल के आएगा 7 टर्म प्लस 1st टर्म डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4th टर्म। और दोस्तों आप देख सकते हैं आपका 4th टर्म क्या है, दोस्तों आपका 4th टर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4th टर्म आपका दिया गया है, 4th टर्म दिया गया है 13, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4th टर्म है आपका 13। इसलिए दोस्तों आपका अज्यूम्ड मीन क्या हो जाएगा 13। इससे आप d के फॉर्मूले से निकाल लेंगे, d बराबर होगा x माइनस a डिवाइड बाई एच, x माइनस a डिवाइड बाई एच। तो दोस्तों आपका h कितना निकल के आएगा, एक दूसरे में टर्म में 20 में कितना डिफरेंस है, 7 में से 4 गए तो 3 और 10 में से 7 गए 3, 13 में से 3 गए तो 3। दोस्तों इस प्रकार से ये डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है आपका 3। तो दोस्तों ये क्या रहेगा आपका 3, h क्या रहेगा आपका 3। इससे आप d निकाल लेंगे, d का फॉर्मूला x माइनस a डिवाइड बाई एच से आपका फॉर्मूले से आपके वैल्यूज़ निकल आएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये रहेगा आपका d। और फिर आप निकालेंगे एफ डी, क्योंकि फॉर्मूले में गिवन है कि x बराबर होगा आपका अज्यूम्ड मीन प्लस h
और समेसन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय समेसन ऑफ एफ। तो दोस्तों एफ डी निकालेंगे आप, एफ और डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो -69 -50। दोस्तों ये माइनस में आ सकता है आपका एफ डी, तो आपको फिक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप एफ़ को सम करेंगे, सारे एफ़ को सम करेंगे तो ये 179 निकलेगा, और एफ डी को सम करेंगे तो ये 0 निकलेगा। और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस एच सिग्मा समेसन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई एफ। तो ये a आपकी वैल्यू आई 13, h आपका 3 है, पर दोस्तों समेसन ऑफ एफ डी आपका 0 दिया गया है, समेसन ऑफ एफ डी 0 दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ये टोटल 0 हो जाएगा। तो 0 + 13 बराबर 13 आ जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं शॉर्टकट मेथड यूज़ करके अर्थमेटिक मीन। शॉर्टकट मेथड यूज़ करके आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों ये थे अर्थमेटिक मीन। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं कुछ टर्म्स की वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है। दोस्तों वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है, ये अर्थमेटिक मीन के बराबर ही रहता है, बस इसके आगे लगा दिया जाता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो दोस्तों आपको एफ आई की जगह डब्ल्यू आई लिखना पड़ता है, बस आपको एफ आई की जगह डब्ल्यू आई लिखना पड़ता है, फ्रिक्वेंसी की जगह डब्ल्यू आ जाता है, और बाकी आपका फॉर्मूला सेम रहता है। और दोस्तों आपके एक्स बार के साथ डब्ल्यू ज़रूर आ जाता है, एक्स बार के साथ डब्ल्यू आ जाता है अर्थमेटिक मीन के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब आते हैं दोस्तों कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन ये एक प्रकार से फॉर्मूला है कि मतलब 2 ग्रुप्स दिए गए हैं, 2 ग्रुप्स दिए गए हैं, मतलब x1 और x2 दिए गए हैं, और उनके हमारे फ्रिक्वेंसी दी गई है, कंप्यूटेड ग्रुप दिए गए हैं n1 और n2। दोस्तों आप इसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसके अर्थमेटिक मीन n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। इसे आप फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो अब भी दोस्तों सेम आएगा, पर दोस्तों ये आपके 2 ग्रुप्स के लिए, इसलिए ईजी मेथड से निकाल सकते हैं आप। तो दोस्तों ये था हमारा अर्थमेटिक मीन। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं आप दोस्तों मीन के बाद अब आता है मीडियन। अब आता है दोस्तों आपका मीडियन। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से रहता है, मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा। मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा कुछ इस प्रकार से रहता है, अरेंज ऑल द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। दोस्तों मीडियन निकालने के लिए आपको ऑर्डर असेंडिंग होना चाहिए, मतलब आपका ऑर्डर असेंडिंग होना चाहिए, या डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे के क्रम में या छोटे से बड़े के क्रम में आपका ऑर्डर होना चाहिए। मतलब आप कुछ इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए कि 2 5 8 7 10, आपका ये असेंडिंग रहना चाहिए। डिसेंडिंग मतलब ये आपका 2 5 7 8 10 इस प्रकार से रहना चाहिए, या आपका 10 8 7 5 2। डिसेंडिंग या असेंडिंग कुछ इस प्रकार से रह सकता है। तो दोस्तों ये मीडियन की ये आपके एक कैरेक्टरिस्टिक रहती है कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। अगर n ऑड है, आपका नंबर ऑफ़ टर्म्स आपके ऑड हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीडियन निकलेगा आपका n + 1 डिवाइड बाई 2 टर्म से, n + 1 डिवाइड बाई सेकेंड टर्म से आपका निकल आएगा मीडियन। और अगर n आपका ऑड है, n आपका इवन है, अगर n आपका इवन है और उसका मीडियन निकालना है, तो आपका मीडियन की मेथड कुछ इस प्रकार से रहेगी कि वैल्यू ऑफ n/2 टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 + 1 टर्म डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों इवन टर्म की भी मीडियन निकल आएगी। दोस्तों मीडियन ईजी रहता है और पूछा सबसे ज़्यादा आता है मीडियन, तो ज़रूर याद रखें आप मीडियन। आप देख सकते हैं ये आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये डाटा दिया गया है, ये आपका डाटा दिया गया है कि 25 34 31 23 22 26 35 39 30 और 32 ये आपका डाटा दिया गया है। आपसे पूछा गया है इसका मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन क्या होगा। सबसे पहले आपको इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले आपको इसको या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, जिससे आपका इजी हो जाएगा मीडियन निकालना। ये फर्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक थी मीडियन की कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में रहना चाहिए। तो दोस्तों हमने इसे असेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में लगा लिया, और डिसेंडिंग बड़े से छोटे के क्रम में होता है। तो दोस्तों हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया छोटे से बड़े क्रम में। हमने देखे इसके टोटल टर्म कितने हैं, 1 टर्म 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों टोटल 10 टर्म में दोस्तों ये हमारा क्या हुआ, इवन।
तो दोस्तों इवन के लिए क्या करना पड़ता है आपको, एक तो आपको क्या करना पड़ता है n/2 टर्म 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म n/2 प्लस 1th टर्म को डिवाइड बाय 2 से करना पड़ता है। दोस्तों ये रहता है आपका इवन के लिए मीडियन निकालने का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं n/2 क्या है आपका, मतलब 10 डिवाइड बाय 2 आपका निकल कर आएगा 5th टर्म, और आपका 5th प्लस 1 मतलब n/2 एक आपका निकल के आएगा n/2 प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 6th टर्म, 6th और 5th आपका 5th क्या रहेगा 22 और 6th क्या रहेगा आपको 26। पर दोस्तों आपको इसमें से नहीं लेना है, ये आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं है, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से लेना है 5th 6th। दोस्तों असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे, ये दिया गया आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। तो दोस्तों इसका आप निकालेंगे 5th टर्म और 6th टर्म। दोस्तों 5th टर्म इसका होगा 26 और 6th होगा आपका 39। 5th होगा 26 और 6th होगा 39। तो 26 प्लस 29 डिवाइड बाई 2 करेंगे अब, तो ये कुछ निकल के आएगा हमारा, ये आपका निकल के आएगा 6 7 5 और 55 डिवाइड बाई 2, ये निकल के आएगा आपका 27.5। ये आपका निकल के आएगा मीडियन 27.5। तो दोस्तों आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं मीडियन, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं मीडियन इवन या ऑड के लिए, इवन या ऑड के लिए आप मीडियन इतनी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका मीडियन, दोस्तों ये था हमारा मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। और आगे चलते हैं, आप बताते हैं दोस्तों मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। अब जानते हैं दोस्तों मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, ये रहता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दोस्तों फॉर्मूले के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला होता है मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, मीडियन बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F इंटू n/2 माइनस सी। एक और बार सुनिए दोस्तों, L1 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F इंटू n2 डिवाइड बाय n डिवाइड बाय 2 माइनस सी इज़ द फॉर्मूला फॉर मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा। यहाँ पर जानते हैं दोस्तों L1 L2 और F n ये क्या है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका L1 है आपका लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, जो भी मीडियन क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट। और L2 है आपकी अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, F है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, N है आपकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और C है आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों L1 L2 F N C के बारे में आप जानते हैं क्वेश्चन में जानते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कहा गया है द मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हमें। तो दोस्तों हमें दिया गया है मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब ये आपको दिया गया है मार्क्स ऑब्टेन्ड 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। और सेकंड दिया गया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 6 7 9 8 10। तो दोस्तों नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ये दी गई है हमें फ्रीक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल भी सकते हैं कि 6 का 6 रहेगा पहले का पहला, दूसरे का रहेगा 6 + 7 13, तीसरा रहेगा 6 + 7 + 9 22। इस प्रकार से निकालेंगे, ऐड करते जाएंगे तो 30 और 40 भी आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें निकालना है दोस्तों मीडियन। तो दोस्तों मीडियन का फॉर्मूला आपने देखा, मीडियन का फॉर्मूला देखा आपने कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ इस प्रकार से होता है कि L1 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F फ्रीक्वेंसी इंटू n/2 माइनस सी। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे n/2 क्या था, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, n था हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो n/2 निकल आएगा। तो दोस्तों सम ऑफ फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, ये थी हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मतलब 6 + 7 + 9 + 8 + 10, ये निकल के आएगा हमारा नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये टोटल हमारा निकल के आएगा 40। तो n आ गया हमारा 40, n आ गया हमारा 40। और अब हम निकालेंगे n/2, तो ये आ जाएगा हमारा 40/2 20। दोस्तों हमारा ये निकल के आएगा n/2 20। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा, ये देख सकते हैं 20 किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के आसपास है, 20 किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के आसपास है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 20 हमारा 22 के पास जाएगा, 20 हमारा 22 के पास रह जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे 20 ऐसे प्रकार से लिख दीजिए। और जो दोस्तों ये 22 आएगा, 9 आएगा और 25 आएगा। दोस्तों हमारी जो मीडियन क्लास निकलेगी वो इसी के सामने वाली 25 to 30 ये हमारी निकलेगी मीडियन क्लास। 20 जिसके पास जाएगा, मतलब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जिसके पास जाएगा वही हमारी क्लास होगी। तो दोस्तों हमारी क्लास क्या रहेगी, 25 से 30 वाली मीडियन क्लास। तो दोस्तों ये रहेगी हमारी मीडियन क्लास। और हमारी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, 9। हमारी फ्रिक्वेंसी रहेगी 9। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कि लोअर लिमिट क्या निकल के आएगी, हमारी लोअर लिमिट क्या निकल के आएगी, 25 से 30 में 25 लोअर लिमिट, मतलब L1 हमारी 25 और अपर लिमिट आएगी L2 हमारी आएगी 30, F आएगी हमारा 9, F आएगा हमारा 9। तो दोस्तों ये थी हमें जिनकी ज़रूरत वह निकल आया। और N/2 हम निकाल ही चुके हैं, ये निकल आया था हमारा 20। तो सबको दोस्तों पुट कर देंगे, सबको दोस्तों पुट कर देंगे। और ये दोस्तों हमारा 13 क्या था, ये हमारा 13 क्या था, ये कुछ इस प्रकार से होता है कि 13 हमारा था कि जो पहले वाली फ्रिक्वेंसी रहती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, जो मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से एक ऊपर वाली, मतलब मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से प्रीसीडिंग टर्म, ये आप लिखा हुआ है दोस्तों, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पहली वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी रहेगी C। तो दोस्तों ये ज़रूर याद रखिएगा कि क्लास प्रीसीडिंग मतलब पहले जो मीडियन क्लास है उससे पहली वाली हमें लेना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, मतलब 22 से पहली वाली क्या होगी हमारी 13। तो हमें 13 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेना है, हमें 22 नहीं लेना है दोस्तों, फिर से ध्यान दीजिए, 22 नहीं लेना है, प्रीसीडिंग टर्म लेना है, मतलब जो एक पीछे है उससे टर्म लेना है। तो दोस्तों ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, मीडियन बराबर L1 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1 डिवाइड बाई F इंटू N/2 माइनस C। और ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 25 प्लस 30 माइनस 25 बाई 9 इंटू 20 माइनस 13। तो ये हमारा निकल के आएगा 28.88। 28.88 हमारा इसका सब सॉल्यूशन निकल के आएगा मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। ये हमारा निकल के आ गया मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। दोस्तों इस प्रकार से आपको निकालना है मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, और मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा भी दोस्तों आपको बता चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों आगे। अभी हमने सबसे पहले निकाला था मीन, फिर मीन के बारे में जाना था, अर्थमेटिक मीन के बारे में, उसके बाद मोड के बारे में, मीडियन के बारे में, और अब दोस्तों जानेंगे मोड के बारे में। अब दोस्तों जानेंगे मोड के बारे में। तो मोड के भी दो प्रकार होंगे, एक तो ग्रुप डाटा और एक होगा अनग्रुप डाटा। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि अनग्रुप डाटा में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों अनग्रुप डाटा में लिखा हुआ है मोड फॉर अनग्रुप डाटा। फॉर अनग्रुप डाटा मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सेट ऑफ डाटा। मतलब दोस्तों सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, मतलब सबसे ज़्यादा बार आने वाली डाटा हमारा मोड कहलाएगा अनग्रुप डाटा में। तो दोस्तों ये भी बताएंगे आपको किस प्रकार से डिटरमाइन करना है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा आने वाला, सबसे ज़्यादा मोर फ्रिक्वेंटली आने वाला सेट ऑफ डाटा हमारा मोड रहेगा। अब जानते हैं दोस्तों ग्रुप डाटा के लिए मोड क्या निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे। दोस्तों मोड ग्रुप डाटा के लिए कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। जिस प्रकार से मीडियन फॉर ग्रुप डाटा का था, तो इसी प्रकार से मोड फॉर ग्रुप डाटा है। ये है हमारा L1 प्लस F माइनस F1, L1 प्लस ब्रैकेट में F माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू ब्रैकेट में L2 माइनस L1। तो दोस्तों ये है मोड फॉर ग्रुप डाटा। जानते हैं दोस्तों इसमें वैल्यूज़ क्या क्या है और कौन कौन सी वैल्यूज़ किसके लिए है। L1 है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। L2 है हमारी अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जिस प्रकार से मीडियन में था। F है हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। दोस्तों जिसकी फ्रिक्वेंसी निकाल रहे होंगे, जिसकी फ्रिक्वेंसी मॉडल क्लास, मीडियन क्लास या मीन क्लास, तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ आती है। ये मोड निकालना है इसलिए मॉडल क्लास। F1 होगी हमारी प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहली वाली फ्रिक्वेंसी F1 होगी, और मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रिक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी के बाद वाली फ्रिक्वेंसी हमारी F2 फ्रिक्वेंसी होगी। तो दोस्तों ये था हमारा फॉर्मूला L1 प्लस F माइनस F1 डिवाइड बाई 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है हमें सिंपल सा, जैसे कि हमने मीडियन के लिए किया था, जैसे कि मीडियन निकाला था हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालेंगे। अब मोड ऑफ, इसकी जगह पे आप कर दीजिए, इसकी जगह पे कर दीजिए आप मोड, इसकी जगह पे मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों इसका मोड निकालेंगे तो आपको क्या क्या ज़रूरत है, आपको आपकी ज़रूरत है, आपको मोड के लिए आपको मोड ज़रूरत है, तो आप निकालेंगे इसका मोड। जो सबसे ज़्यादा दोस्तों फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आने वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका मोड रहेगा हमारा 25 30, मतलब 9 फ्रीक्वेंसी रहेगी, और 22 हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी। 22 हमारी, आप इसे इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, आप इसे इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि 40 + 15 ये हमारा आ जाएगा 55 / 2 आएगा हमारा 27.5। तो दोस्तों 27.5 किसके बीच में लाई करता है, ये करता है आपका लाइव 25 से 30 के बीच में। तो दोस्तों ये रहेगी हमारी मॉडल क्लास, ये रहेगी हमारी मॉडल क्लास। और दोस्तों इसका L1 क्या रहेगा, L1 रहेगा हमारा इसकी रहेगी लोअर लिमिट, तो इसकी लोअर लिमिट रहेगी 25, इसकी अपर लिमिट L2 रहेगी 30, इसकी 30, इसका F रहेगा आपका 9, इसकी प्रोसीडिंग टर्म मतलब F1 रहेगा इसका 7, और इसका F2 रहेगा मतलब सक्सीडिंग टर्म मतलब फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वाली फ्रीक्वेंसी मतलब 8। तो दोस्तों ये निकल आए हमारे टर्म्स। अब लगा देंगे दोस्तों फॉर्मूले में F1 F2 ये लगा देंगे हम फॉर्मूले में मोड फॉर ग्रुप डाटा के लिए, और इससे निकल आएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, L1 + F2 - F1 / 2F - F1 - F2, और ब्रैकेट में L2 - L1। तो दोस्तों ऐसे सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, L1 + फॉर्मूला था यहाँ पे F2 - F ये कुछ इस प्रकार से था, आप देख सकते हैं इसे F - F1, ये फॉर्मूला था हमारा F - L F1 F1 डिवाइड बाय 2F - F1 - F2 और ब्रैकेट में L2 - L1। तो पुट कर देंगे सारी वैल्यू। L1 क्या होगा हमारा लोअर लिमिट, ये 25 प्लस F - F1 मतलब 9 - 7, ये हमारा 2 लिख देंगे डायरेक्ट। 2F मतलब 2F क्या हो जाएगा, 2 9 × 18, और माइनस F1 - F2 प्लस में हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 -8 -7 -15। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएंगे। L2 रहेगा हमारा 30 और L1 रहेगा हमारा 25। तो दोस्तों इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, और 25 + 2 डिवाइड बाय 18 - 15 ब्रैकेट में 13 - 25। तो दोस्तों इस प्रकार से निकल आएगा हमारा ये मोड। तो दोस्तों इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं मोड बड़ी आसानी से। आपको हमने सारे टर्म्स समझा दिए किस प्रकार से आपको सारे टर्म्स निकालने हैं। अब दोस्तों चलते हैं आगे और अब बताते हैं दोस्तों रिलेशन अमॉन्ग मीन मोड मीडियन। इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है मोड बराबर 3 मीडियन - 2 अर्थमेटिक मीन। मोड बराबर 3 मीडियन - 2 अर्थमेटिक मीन। दोस्तों ये ज़रूर याद रखें क्योंकि ये पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चंस में, क्योंकि शॉर्ट आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं तो आसानी से पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों मीन डेविएशन। चलिए दोस्तों अब चालू करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो दोस्तों ये भी हमारा 2 प्रकार से रहेगा, एक तो अनग्रुप डाटा के लिए और एक रहेगा हमारा ग्रुप डाटा के लिए। तो दोस्तों आपके लिए इसमें याद रखना है कि ऑब्जर्वेशन रहेंगी हमारी x1 से xn तक, हमारी ऑब्जर्वेशन रहेंगी x1 से लेके xn तक। x बार रहेगा हमारा अर्थमेटिक मीन, हमारा x बार रहेगा हमारा अर्थमेटिक मीन, और इसका फॉर्मूला रहता है मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा। मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा ये फॉर्मूला रहता है आपका इसका कि समेशन ऑफ ब्रैकेट में xi - x बार और मॉड क्लोज डिवाइड बाय n, ये रहेगा हमारा मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा। और अब देखते हैं दोस्तों मीन डेविएशन फॉर
ग्रुप डाटा। दोस्तों आप ये दोनों टर्म से वाकिफ़ हैं, एक्स आई और एक्स बार से। और अब देखते हैं दोस्तों मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। दोस्तों मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा होता है आपका, ये थोड़ा डिफरेंट होता है आपका मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा से। ये रहता है आपका समेशन ऑफ एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो दोस्तों ये रहता है आपका मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। तो सबसे ज़्यादा इसमें मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा पूछा जाता है, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा पूछा जाता है क्वेश्चंस में भी और आपके ऑब्जेक्ट्स में भी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा का एक क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गया है कि हमें निकालना है मीन डेविएशन। इस क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल दिया गया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसी प्रकार से चलते 70 से 80 तक। और फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। तो दोस्तों हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है। अब हमें निकालना है दोस्तों मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। ये ग्रुप डाटा का ही पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए ग्रुप डाटा का निकालते हैं। आप अनग्रुप डाटा का आसानी से निकाल सकते हैं, वे इजी है। ग्रुप डाटा से काफ़ी इजी है क्योंकि उसमें सिंपल तरीके से एक्स आई माइनस एक्स बार का समेशन निकालना है और डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ़ टर्म से। पर दोस्तों ये ग्रुप डाटा के लिए अलग है। इसमें निकालना है आपको समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल दे दिया गया है। क्लास इंटरवल दे दिया गया है 10, 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से क्लास इंटरवल है। हमें एक्स आई दे दिया गया है। एक्स आई क्या होता है हमारा दोस्तों, ये होता है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है हमारा लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो दोस्तों ये पहली 10 से 20 के लिए निकल के आ जाएगी 15, मतलब 30/2 15। तो दोस्तों एक्स आई हमारी फॉर 10 to 20 निकल के आई हमारी क्लास मार्क 15। और इसी प्रकार से 20 से 30 25, इस प्रकार से हमारी क्लास मार्क निकल आएगी एक्स आई। अब जानते हैं दोस्तों एफ आई होता है हमारा फ्रीक्वेंसी जो गिवन है 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। तो दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब निकालेंगे दोस्तों एफ आई एक्स आई, हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। तो दोस्तों एक्स आई भी है आपके पास, एफ आई भी है, इससे एफ आई एक्स आई निकल जाएगा, मतलब 15 × 2 30, 25 × 3 75, 35 × 8 280। तो इस प्रकार से आपका एफ आई एक्स आई निकल आएगा। अब निकालेंगे दोस्तों मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। दोस्तों एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, पर मॉड के बाहर निकलते ही साथ ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए दोस्तों ये से मॉड में लिया जाता है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है हमें, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। तो दोस्तों एक्स बार हम इस प्रकार से निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन इस प्रकार से निकालेंगे। हमने देखा था शुरू में फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन बराबर होता है हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसलिए निकाला था हमने दोस्तों समेशन एफ आई एक्स आई का। और समेशन ऑफ एफ आई, तो दोस्तों ये निकल के आएगा हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करेंगे, इन सब का टर्म्स का सम करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा 1800 निकल के आएगा। और समेशन ऑफ एफ आई करेंगे तो ये हमारा 40 निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। तो एक्स बार हमारा निकल आएगा 1800/40, 1800 डिवाइड बाई 40, तो ये 45 निकल आएगा हमारा एक्स बार या अर्थमेटिक मीन निकल आएगा हमारा 45। अब हम निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, तो 15 माइनस 45 का मॉड, तो ये हमारा 30 निकल आएगा। तो दोस्तों ये सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी क्योंकि ये मॉड में है। तो इस प्रकार से करते जाएंगे 25 माइनस 45, तो ये 20, और इस प्रकार से कैलकुलेट कर जाएंगे तो 30, 20, 10, 0, 10, 2, 20, 30। दोस्तों एक्स आई माइनस एक्स बार निकल आएगा। अब निकालेंगे हम दोस्तों इसका मेन पार्ट एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार का हमारी जो वैल्यू निकली। तो दोस्तों F1 हमारे फ्रिक्वेंसी दी गई है 2 और पहली वाले के लिए 30 निकली, ये वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं। तो दोस्तों ये 60 निकल आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार निकल आएंगे 60, 60, 80, 0, 80, 60, 60। तो दोस्तों ये हमारी वैल्यूज़ निकल आई। अब इन सबको समेशन कर देंगे क्योंकि हमने फॉर्मूले में देखा फॉर्मूला था हमारा कुछ इस प्रकार से मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा, समेशन ऑफ एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई।
तो दोस्तों हम समेसन करेंगे इन सब का, मतलब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और इन सारी सारी फ्रिक्वेंसीज़ को भी ऐड करेंगे। तो दोस्तों समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे तो ये 400 आएगा और सारी फ्रिक्वेंसीज़ का सम हमारा 40 आएगा, सारी फ्रिक्वेंसीज़ का सम हमारा 40 आएगा। और सिंपल से फॉर्मूला लगाएंगे मीन डेविएशन बराबर समेशन ऑफ एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार और डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। तो दोस्तों ये हमारा निकल के आ गया 400 डिवाइड बाय 40, 400 और 40 तो ये डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल आएगा 10। तो हमारा क्या निकल के आएगा, मीन डेविएशन 10। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से मीन डेविएशन निकालना है ग्रुप डाटा के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं दोस्तों, पर पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ज़रूर देखें आप, इससे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन पे आते हैं। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का कभी क्वेश्चन नहीं आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक क्वेश्चन आता है जो लास्ट में दिया जाएगा, आपको बताएंगे। बस आपको इसके फॉर्मूले याद कर लेने हैं कि अगर आ भी जाता है तो आप इसे कर सकें क्वेश्चन को। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है अनग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर अंडर रूट में समेसन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जिस प्रकार से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का रहा उसी प्रकार से ये रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और जिस प्रकार से हमने ये मीन डेविएशन का करा उसी प्रकार से ये स्टैंडर्ड डेविएशन का भी रहता है। तो दोस्तों ये आप अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला याद कर सकते हैं। आपको एक्स आई पता है, ये क्लास मार्क होता है, और एक्स बार आपको पता है ये हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको वैल्यूज़ दे दिए जाएं। और इसके बाद आता है दोस्तों ये आपको शॉर्टकट मेथड नहीं करना है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, शॉर्टकट मेथड नहीं करना है। तो दोस्तों आप कर सकते हैं। और इसका लिए आप ग्रुप डाटा के लिए होता है, आपका ग्रुप डाटा के लिए सिंपल तरीके से होता है। ग्रुप डाटा के लिए भी आपका जैसे कि आपका मीन डेविएशन करा, आपने मीन डेविएशन करा उसी प्रकार से आपका अर्थमेटिक डेविएशन होता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। बस हमने जिस प्रकार से मीन डेविएशन में एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला था, माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का निकाला था डिवाइड बाय हम करते थे एफ आई। तो दोस्तों आपको कुछ कैलकुलेशन बदल देना है कि समेशन ऑफ एफ आई हटा देना है और इसे एन कर देना और यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है और इसे रूट में ले जाना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद, अगर आपने मीन डेविएशन का क्वेश्चन कर लिया है। और दोस्तों इसके बाद आते हैं अब सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन में वेरिएंस में क्या समानता होती है, इन दोनों में क्या रिलेशन होती है। तो वेरिएंस जानते हैं पहले क्या होता है। वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोस्तों वेरिएंस को भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर ही डिफ़ाइन करते हैं, मतलब उसे यूज़ करके ही डिफ़ाइन करते हैं। तो दोस्तों वेरिएंस होती है हमारी वेरिएंस होती है हमारी सिग्मा का स्क्वायर। सिग्मा दोस्तों हमारा याद रखिए आप, ये रहता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ग्रुप डाटा का आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं अगर आपने मीन डेविएंस करा है तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस आ जाता है। दोस्तों ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखें, ये आपका आता है, ये आपका ज़रूर पूछा जाता है। वेरिएंस बराबर सिग्मा का स्क्वायर या सिग्मा बराबर अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आता है इफ़ अ वेरिएंस ऑफ डाटा इज़ 121 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रहता है हमारा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। और दोस्तों हमें वेरिएंस गिवन है ये 121, तो ये हमारा निकल आएगा 11। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा देंगे और हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आते हैं हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन। तो दोस्तों आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। मीन डेविएशन भी आप कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। और हमने आपको मीन, मोड और मीडियन बता चुके हैं दोस्तों, तो ज़रूर करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई गई है, ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई गई है, इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड PDF बनाई गई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। हम ऐसी वीडियोज़ और लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।